LEMENT एलिमेंट लेंथ। एलिमेंट लेंथ का मतलब कि जितने हमारे एलिमेंट हैं उसकी लेंथ, मतलब कि ये दिस इज वन एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड द वो जो हिडन फील्ड है वो 23। सबमिट करते हैं। ओ सॉरी, यहाँ पर हमारा अलर्ट रिटर्न फॉल्स, देन लेंथ निकालते हैं हम लोग, सबमिट। कितने एलिमेंट है? 23 एलिमेंट है, मतलब कि हमारे पर्टिकुलर पूरे फॉर्म में कितने एलिमेंट्स यूज हुए हैं? 23 एलिमेंट्स यूज हुए हैं। ठीक है, लेकिन हमको 23 से मतलब नहीं है, हमें मतलब किसके है? चेक बॉक्स से मतलब है ना। देन ठीक है, अब हम लोग करते हैं फॉर लूप चला लेंगे। फॉर आई इज इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन कहाँ तक? लेंथ तक, एलिमेंट डॉट एलिमेंट अंडरस्कोर लेंथ तक, और आई प्लस प्लस, एंड देन यहाँ पर चेक करते इफ FRM अंडरस्कोर OBJ ऑफ डॉट आई डॉट एलिमेंट्स डॉट नेम इज इक्वल टू क्या है हमारा उधर नेम? क्या नेम क्या था? ST_QUL। देखो क्वालिफिकेशन में आपको ऐसा देना पड़ेगा, ये है ना, उधर नाम में हमने नहीं दिया है ना। क्वालिफिकेशन में नेम जो होगा ना, इधर किधर गया कंट्री, ये क्वालिफिकेशन है ना, आपको क्वालिफिकेशन में नेम जो होगा वो ऐसा देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये एक एरे है, मल्टीपल वैल्यू जा रही है इसलिए। तो फिर वैलिडेशन डॉट जेएस पर अगर नेम इक्वल टू ये आता है, देन हम लोग कह यहाँ पर उसकी वैल्यू देखते हैं कि क्या है ना, अलर्ट करा लेते हैं अलर्ट डॉट वैल्यू, देखते हैं आता है कि नहीं। कुछ रिफ्रेश किया, आप लोग हमेशा रिफ्रेश करने के कंट्रोल F5 का यूज करोगे, है ना, इससे कुकीज भी डिलीट हो जाती है। कुछ एरर है, एलिमेंट एलिमेंट्स डॉट, हाँ एलिमेंट्स डॉट वैल्यू, एक मिनट, FRM OBJ ऑफ आई डॉट एलिमेंट्स। एक मिनट, इसमें एरर कंसोल होगा, देखते हैं एरर कंसोल है कहीं पर। ओके, ओपन इट इन मोजिला, क्योंकि इससे एरर पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। सॉरी, फॉर्म ऑफ आई नहीं, ये एलिमेंट्स ऑफ आई होगा, एलिमेंट्स ऑफ आई, फॉर्म ऑफ आई नहीं होगा। रिफ्रेश, सबमिट। कितने एलिमेंट्स है? एलिमेंट्स इज नॉट अ 5, वैल्यू इज 5 5 3 1 6 4 2, है ना। ये क्या था? उसके आईडी थे, क्योंकि आईडी कॉल है ना, तो मतलब कि इसके अंदर आ गया हमारा। अब यहां पर हम लोग चेक करते हैं इसको, इफ FRM OBJ डॉट चेक्ड एलिमेंट्स ऑफ आई डॉट CHECKED चेक्ड इज इक्वल टू, अगर क्या होता है? ट्रू होता है। उसमें से कितने सिलेक्टेड होने चाहिए? मिनिमम 1, है ना। देन यहां पर एक हम लोग वो ले लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, वेरिएबल वैर CCK इज इक्वल टू ब्लैंक फॉल्स, है ना। देन यहां पर हमने लिखा अगर चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू है, देन CCK इज इक्वल टू क्या कर देंगे? ट्रू, बस। और यहां से ब्रेक कर देंगे, BREAK के ब्रेक, और यहां पर अब चेक करेंगे इफ CCK इज इक्वल टू फॉल्स। अगर फॉल्स होता है, मतलब कि कोई भी वैल्यू चेक्ड नहीं है, देन अलर्ट
प्लीज सेलेक्ट योर क्या चीज, क्वालिफिकेशन, और यहां से हम लोग क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स, RETY रिटर्न फॉल्स या फिर फॉल्स, एंड दिस वन यहाँ से रिटर्न ट्रू। ओके, लेट्स ट्राई। रिफ्रेश किया, सबमिट, प्लीज सेलेक्ट योर क्वालिफिकेशन। सबमिट हुआ फॉर्म? नहीं हुआ। हमने एक सिलेक्ट कर लिया, सबमिट होगा? होगा, सबमिट हो गया, है ना। एक के बदले में हमने 2 सेलेक्ट किया, सबमिट होगा। 3 सेलेक्ट किया, सबमिट होगा। जितने में उतना सेलेक्ट कर सकते हैं, है ना। लेकिन मिनिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए, है ना। तो ये हो गया मल्टीपल चेकबॉक्स का। अगर मान के चलो कि हमने ये दोनों को नहीं, इसको सेलेक्ट किया, तो अब सबमिट होगा, हो गया। मतलब कि मिनिमम कितने चेकबॉक्स सेलेक्ट होने चाहिए? 1। बाकी के हो चाहे ना, उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन मिनिमम कितने होने चाहिए? 1 होने चाहिए। तो ये उसकी कोडिंग है ना। ठीक, अब सारा हम लोग अपना कोडिंग देख लेते हैं इधर। सबसे पहले हम लोग रिफ्रेश किया एंड सबमिट, प्लीज इंटर योर नेम, प्लीज इंटर योर फादर नेम, प्लीज इंटर योर सिटी एंड द सबमिट, प्लीज select your state, submit, please select your gender, submit, please select your qualification, सबमिट हो गया, है ना। तो मतलब कि अब हमारा क्या हो जा रहा है, पूरा का पूरा फॉर्म वैलिडेट होके जा रहा है। अब हम लोग इधर फाइल, ये हो गया। तो ये हमारा वैलिडेशन का पार्ट, नॉर्मली मैक्सिमम सारे की चीज का वैलिडेशन आप लोग कर सकते हो, आप है ना। चेक बॉक्स का वैलिडेशन कर सकते हो, सेलेक्ट बॉक्स का वैलिडेशन कर सकते हो, टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, सबका वैलिडेशन अब ऐसे ही आप लोग खुद से लगा सकते हो। क्लियर? ठीक है। तो ये आपका वैलिडेशन पार्ट खत्म हुआ। किसी फॉर्म का वैलिडेशन कैसे करेंगे। अगर आपको दूसरा वैलिडेशन लगाना होगा तो फिर नीचे एक फंक्शन और लिखोगे, फंक्शन वैलिडेट अंडरस्कोर स्टाफ, वैलिडेट अंडरस्कोर फीस, ऐसे XYZ करके। अब ये तो हो गया। अब इसके अंदर देखेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स, गार्बेज स्टूडेंट्स पड़े रहेंगे। देखो, ब्लैंक 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 है कि नहीं। 15 स्टूडेंट्स हो गए। एम्प्टी कर देते हैं। अबे एम्प्टी नहीं करते अभी हम लोग। अब हम लोग को क्या करना है, जैसे स्टूडेंट पर क्लिक हो, मतलब कि सेव हो, सेव होने के बाद क्या हो जाए, वो रिकॉर्ड क्या हो जाए, पूरा का पूरा शो होने लगे, व्यू होने लगे। तो व्यू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, व्यू फॉर्म बनाना पड़ेगा। तो व्यू फॉर्म बनाने के लिए आप लोग सबसे पहले एक व्यू फॉर्म की डिजाइनिंग करोगे। PHP मैराथन पर गए, ये स्टूडेंट व्यू पर फिर इंसर्ट टेबल 1/5 डिजाइन, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसका 90% इज एंड द अलाइनमेंट इज सेंटर। और यहाँ पर हम लोग ने किया ST एंड सबसे पहले सीरियल नंबर या ID नंबर। यहाँ पर क्या होगा, ID नंबर एंड द नेम, फादर नेम एंड द मोबाइल एंड यहाँ पर एक्शन। नेक्स्ट, इसको हम लोग TD में कन्वर्ट कर देते हैं। ये TH जो है, कंट्रोल F, इसको कॉल की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये TS को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, TD में। केवल नीचे वाले को, ऊपर वाले को नहीं, है ना। फिर TD में कन्वर्ट हो गया हमारा। ठीक, अब देखते थोड़ा इधर। ये तो स्टूडेंट व्यू डॉट PHP हमारा ये हो गया। अब डिज़ाइन पर जाते हैं। ठीक है, ये अच्छा हुआ है ना। उसके बाद अब हम लोग जो हेडर डॉट PHP था, उसमें ये जो स्टूडेंट ऐड है, इसको क्या बनाएंगे, व्यू। मतलब कि उस पर क्लिक करने पर कौन सा फॉर्म आने लगे, व्यू फॉर्म आने लगे। तो व्यू फॉर्म आने के लिए इस पर रिफ्रेश किया, रिफ्रेश करने के बाद स्टूडेंट, देन व्यू फॉर्म आने लगा। लेकिन मालूम नहीं है ऐसा ऊपर का लिंक गायब हो गया। क्यों गायब हो गया, क्योंकि हेडर और फुटर इंक्लूडेड नहीं है। हेडर फुटर इंक्लूडेड नहीं है तो इंक्लूड करते हैं, है ना। तो इंक्लूड